I have completed till unit third or fourth in philosophical foundation of education, and I will now continue my psychology of learning and development. Okay, तो अगर मैं पूछूं साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी थी पहले के एशियन टाइम में। इसको पहले किसका बेस माना जाता था? फिलोसफी का बेस माना जाता था। बेसिकली साइकोलॉजी आज की डेट में हम एज अ सब्जेक्ट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, आइए देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी ये एक ऐसा साइंटिफिक मतलब एक साइंस की ब्रांच है जो किसके बारे में बताती है, जो बिहेवियर के बारे में बताती है और हमारी मेंटल प्रोसेस के बारे में बताती है। इसके गोल क्या क्या होते हैं? डिस्क्राइब, यानी ये हमें क्या करती है, उसको संक्षिप्त में बताती है कि कैसा प्रोसेस लगेगा। प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाती है। एक्सप्लेन बिहेवियर, चेंज और कंट्रोल बिहेवियर बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसेस, यानी ये हमें बताती है कि हम बच्चे की मानसिकता के साथ, उसके विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ हम कैसे, कौन सी मेथड से, कौन सी टेक्निक से उसको डेवलप कर सकते हैं। साइकोलॉजी जो वर्ड है कहाँ से लिया गया? हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइकी मीन्स होता है माइंड और सोल, एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी इट्स रूट इन फिलॉसफी, जैसे कि मैंने आपको बताया है साइकोलॉजी का जो रूट है वो कहाँ से है? फिलॉसफी से है। ठीक है, इसमें स्टेजेस दी गई थी। ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के बाद फिल्टर होके ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना है। पहले इसे स्टडी ऑफ सोल कहा गया, फिर इसे स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, फिर इसे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, फिर इसको लास्ट में हमने एज अ साइंटिफिक ब्रांच ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस कंसिस्ट करा। अब साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को। अब इन्होंने फर्स्ट जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी वो लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में इस्टेब्लिश करी थी। ये आपका है हिंदी पार्ट। अब आ जाते हैं व्हाई इज साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। हम साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसका एजुकेशन में क्या लिंक है? एजुकेशन में ये लिंक है, जब तक आपको बच्चे की मानसिकता के बारे में नहीं पता चलेगा, उसके बिहेवियर के बारे में नहीं पता चलेगा, उसकी ज़रूरतों के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको लगता है एक अच्छी शिक्षा या अच्छा टीचिंग मेथड आप उसको दे पाओगे? नहीं। किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत है, किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है, किसी बच्चे को सोचने में दिक्कत है, तो आपको क्या है कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बच्चा सुपर एक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कंटेन करता है। तो उसको हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये हमें कौन बताता है? साइकोलॉजी बताती है। और ये हमारी एजुकेशन को क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा डेवलप करती है और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब है टू अंडरस्टैंड लर्नर, यानी ये लर्नर को, जो स्टूडेंट है उसको जानने में क्या करती है? मदद करती है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लर्नर, यानी ये लर्नर की प्रॉब्लम के बारे में भी क्या करती है? हमें बताती है। टू सेलेक्ट द मैथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के मैथड्स के बारे में भी क्या करती है? हमें बताती है कि कौन सा मैथड सूटेबल होगा एज पर द प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द लर्नर, जैसे कि हमने क्या देखा था? इन्फेंसी से वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है, अर्ली चाइल्डहुड से वो लेटर चाइल्डहुड में आता है, फिर एडोलसेंस में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है। तो वो सारी जर्नी क्या है? वो किस में आएगी आपकी? वो आएगी आपकी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में। टू डेवलप करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम क्या बोला गया है कि आपको एक स्टेज वाइज करिकुलम प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों? मानसिकता पे डिपेंड होगा। जैसे छोटा बच्चा है, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले उसको लिखना सिखाओगे। जब वो लिख लेगा तो आप उसको मैथमेटिकल स्किल्स सिखाओगे, न्यूमेरिक वैल्यू बताओगे, शेप्स के बारे में बताओगे, उनके डिफ्रेंसिएशंस बताओगे, तो वो सब किस में आएगा? वो आपका में आएगा। टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो पा रही है या नहीं, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट बताएगा। टीचर नो हिमसेल्फ या हर सेल्फ, मतलब टीचर को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस इन्वायरमेंट में पढ़ा सकती हूँ या नहीं। वो भी एक क्या पार्ट है? वो भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। अभी आपका हिंदी में है।
अब आ जाते हैं व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यू, यानी ये एक ऐसा ज्ञान का प्रोसेस है या ऐसी शिक्षा का प्रोसेस है जो बच्चे को क्या मदद करता है, ज्ञान को पाने में मदद करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब है व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीएड में भी और एमएड में भी। एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज मेनली डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, यानी ये हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, प्रोसेस के बारे में बताती है और मेथड्स के बारे में बताती है, किसकी, एजुकेशन की। यानी शिक्षा में होने वाली प्रॉब्लम्स, जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो, जो प्रोसेसेस हमको फॉलो करने चाहिए वो हमें कौन बताती है, साइकोलॉजी बताती है कि हमें एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कैसे लाना चाहिए टू मेक अ प्रोडक्टिव रिजल्ट। अब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग साइकोलॉजी इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हमें साइकोलॉजी कहाँ अप्लाई करनी है, एजुकेशन के सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी लिमिट्स इट्स स्टडी टू द बिहेवियर ऑफ द प्यूपल, यानी लर्नर के बिहेवियर तक ही क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी सीमित है। इन रिलेशन टू द एजुकेशनल इन्वायरमेंट, यानी एक मानसिकता और जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट है उसका तालमेल एजुकेशन साइकोलॉजी करती है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे बोला जाता है, हमारा एडवर्ड थॉर्नडाइक को, यानी थॉर्नडाइक क्या थे हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये आपका हिंदी का पार्ट है। अब ये एक डेफिनेशन है बाय स्किनर। एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी एक शाखा है जो किससे जुड़ी रहती है, टीचिंग से, शिक्षा से, जैसे जो शिक्षण करते हैं, जो मेथड बताते हैं किस मेथड से करना चाहिए, और सीखने के तरीके से कि आप किस तरीके से सीख पा रहे हैं, उसमें कौन मदद कर रहा है, हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी। अब आ जाते हैं आगे, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का स्कोप यानी दायरा कहाँ तक सीमित है। ये पहला, ये लर्नर में चेंजेस लाती है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट में, ह्यूमन बिहेवियर में, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जैसे कि आपने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, हेरिडिटी हम क्या बोलते हैं, नेचर, और इन्वायरमेंट होता है हमारा नर्चर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड टीचर में, ये क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप है। ये आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। नेचर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, नेचर कैसा होता है एजुकेशन साइकोलॉजी एज साइंस, मतलब यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि नेचर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो साइंस की तरह हम कैसे कह सकते हैं वो साइंस है। एजुकेशन साइकोलॉजी को हम साइंस इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे साइंस में प्रूफ पे बात करते हैं, डाटा कलेक्ट होता है, थ्योरीज बनती हैं, ऐसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, जैसे साइक्लो एनालिसिस थ्योरी है, ठीक है, स्ट्रक्चर थ्योरी है, और आपकी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज क्या है, ये जो जैसे साइंस में हम थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, ऐसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी में भी क्या है, खुद की थ्योरीज है। अब सेकंड आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस कैसे है, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट मेथड से हम क्या कर रहे थे, प्लावो ने एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ किया है, स्किनर ने किया है, ये एक्सपेरिमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को वैलिड प्रूफ कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है, जैसे बायोलॉजी में हम करके दिखाते हैं, हम केमिस्ट्री में करके दिखाते हैं, ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी भी क्या है, एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है। एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, यानी ये सोशल साइंस का भी पार्ट है, यानी उससे भी लिंक्ड है। कैसे, जब तक आप नेचर नहीं देखोगे या उसके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं देखोगे तब तक क्या आप चेंज ला सकते हो, नहीं ला सकते। अब आ जाते हैं आगे, एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस यानी हम अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं आगे, एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव साइंस क्यों बोला है, पॉजिटिव साइंस इसलिए बोला है क्योंकि वो बच्चे को जिस वे में है, वो जिस स्टेज में है, जिस प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम को क्रिस्टल क्लियर बताती है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, बच्चे में यहाँ आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उसको हम पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इज डेवलपिंग साइंस, यानी डेवलपिंग साइंस यानी वो बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करके उसमें विकास करने का कार्य भी करती है, तो इसे हम डेवलपिंग साइंस बोलते हैं। अब ये आपका हिंदी का पार्ट है, देख लीजिए आप। एंड दिस इज इट फॉर टुडे, I hope you like it. This is the unit 1 of
psychology of learning and development. I will also upload unit 2. And if you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon to get my notification. Thanks for watching my video.